नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु PNG में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको लेकर आया हूँ गांधीनगर यानी बात करें तो गुजरात की राजधानी। यहाँ पे जो बड़े बड़े मिनिस्टर वगैरह जो भी स्टेट लेवल पे हो और यानी कि सेंट्रल लेवल के भी मिनिस्टर आते हैं तो पहले यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ ऐसे सैनिकों की है, पूर्व सैनिकों की है जो अपने मांग के लिए यहाँ पर गांधीनगर में धरना दिए हुए हैं। संगठन का नाम मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, गुजरात माजी सैनिक संगठन, गुजरात माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन। आइए इनसे पूछते हैं कि सरकार के सामने जो है इनका मांग क्या है। सर, क्या नाम है आपका? निमावत जितेंद्र, अध्यक्ष गुजरात माजी सैनिक संगठन। निमावत जी, क्या मांगे? आप कितने दिनों से यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं? मेरी मांग है जो गुजरात सरकार में रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट ने दिया है उसका पालन नहीं हो रहा है। क्या टाइप का रिजर्वेशन का पालन नहीं हो रहा है? क्लास 3 में 10% है, क्लास 1-2 में 1% है, क्लास 4 में 20% है। उसमें मिनिमम मार्क्स जो क्राइटेरिया रखा है वो मार्क्स हटना चाहिए, क्योंकि जो हमारा माजी सैनिक है वो इतने सालों तक सेवा करके आ रहे हैं और उनका एग्ज़ाम अभी जो नए युवा जो है उसके साथ कंपटीशन होता है, तो मार्क्स उतना ला नहीं पा रहे हैं। तो मार्क्स के जो 40 मार्क मिनिमम क्राइटेरिया रखा है वो हट जाना चाहिए, तभी हमारा जो पूर्व सैनिक है उनके जो रिजर्वेशन है उनका वो फिलअप होगा। बाकी उसका कोई भी मतलब क्या लाभ उनका जो कुछ भी लाभ इनको मिल नहीं पा रहा है। तो क्या टाइप का जॉब जो गुजरात गवर्नमेंट जो है माजी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को क्या टाइप का जॉब प्रोवाइड करते हैं? जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं वो सभी गवर्नमेंट वैकेंसी में हमारा रिजर्वेशन है और वो रिजर्वेशन में ऑलरेडी नियम बने हुए हैं, मगर वो जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है वो पहले नहीं था। वो धीरे धीरे करके जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो अपने विचार के अनुसार वो भर्ती करते हैं और उस अनुपालन उनका करवाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो मिनिमम क्राइटेरिया का जो है वो हट जाए और जो भी जितने भी रिजर्वेशन में अनामत जितनी भी है और उतनी हमको मिलनी चाहिए। पूर्व सैनिक तभी सिलेक्ट हो पाएगा। हम उसकी मांग करें कि अनामत में जितने हमारे माजी सैनिक सिलेक्ट, जितने भी जिस क्लास 1 में 1% है, क्लास 3 में 10% है, क्लास 4 में 20% है, उनके मुताबिक वो सिलेक्ट होना चाहिए पूरा। तो अभी तक जो यहाँ पे कितने दिनों से धरना पे बैठे हुए आप लोग? अभी आज चौथा दिन है। सरकार से हम विनती कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो जल्दी से जल्दी पूरे करें, क्योंकि पूर्व सैनिक जो है हम अभी सबको आह्वान कर रहे हैं, अभी सबको बुलाया नहीं। तो जब सरकार नहीं सुनेगी तो हम ज़बरदस्ती सरकार के सामने जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो कोई अभी तक जैसे आपने बोले आज चौथा दिन है आपका धरना का, तो कोई भी सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रतिनिधि आपसे बात करने के प्रयास किया है? यहाँ पे कोई प्रतिनिधि नहीं आए हैं। हालांकि हमने 1 महीने से इसका ये मुद्दा पुराना है, मगर 1 महीने से सरकार के प्रतिनिधि मतलब सरकार के मंत्री के पास हम जा के उनसे विनती कर रहे हैं और उन्होंने बात भी किया। उन्होंने ये बोला कि आपका जो भी अच्छा होगा हम करेंगे, मगर कब करेंगे ये लोग वेट कर रहे हैं, उनका राह देख रहे कि जल्दी से जल्दी हमारा निराकरण आए। मगर अभी 1 महीना हो गया, कोई उनका निराकरण अभी तक आया नहीं। तो सरकार जल्दी से जल्दी इनका निराकरण करे, ताकि ये सब जो पुलिस में कोई अभी एग्ज़ाम दिया है, कोई दूसरे सेक्टर में एग्ज़ाम दिया जो भी गवर्नमेंट है उसमें सिलेक्ट हो, तो इनकी जो बेरोजगारी हो घटे। और सरकार को तो मतलब ऑलरेडी वेल ट्रेंड सैनिक को मिल रहे। पुलिस में अगर सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो और कहाँ पे हो पाएंगे ये लोग? अच्छा, महिलाएं हैं, महिलाओं का क्या समस्या है यहाँ पे? दिखाना चाहूँगा यहाँ पे जो ये धरना में कुछ महिलाएं भी हैं, पूर्व सैनिक के परिवार से भी हो सकती हैं या खुद जो है। आइए पूछते हैं, मैडम क्या बोलना चाहेंगे आज? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारे माजी सैनिक जो अभी जिस अनामत सिंदूर के तौर पे आपके सामने मतलब जो प्रश्न लेकर आए हैं, वो प्रश्न ये है कि हमारा अभी 10% या 40% मार्क्स के हिसाब से जो हम आपके पास जो हमने मुद्दा रखा हुआ है, उसमें हमारे जो माजी सैनिक हैं उनको उस 10% के हिसाब से हमारे खुद के माजी सैनिक का जो कोटा है उसमें जो टॉप लेवल में आते हैं उनको लिया जाए, नहीं कि आज के नए जो युवा है जो मार्क्स लेकर आते हैं। क्योंकि ये 20 साल सर्विस करने के बाद में जब जॉब छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं तो वो उन बच्चों के साथ में अपनी कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। तो जब अगर सरकार ने हमको 10% कोटा या 40 मार्क्स का हमको प्रावधान दिया हुआ है तो उसका पूरी तरह से अमल हो
हम हमारे माजी सैनिक और उनके जो परिवार है उसके साथ में इसका साथ देने के लिए आए हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो 10% या 40 मार्क्स का या जो भी हमारे मतलब वैकेंसी क्रिएट किया हुआ है उसके हिसाब से फक्त और फक्त हमारे माजी सैनिक का ही उसमें मतलब अप्रूवल हो। और ये जो सिलसिला है ये तो बहुत पुरानी मांग है, लेकिन पिछले 1 महीने से, अभी आज राइट 1 महीना और 3-4 दिन हो गए, 1 महीने से हमारे को ये सरकार जो मंत्री और उनके जो भी अधिकारी है वो हमारे को खो दे रहे हैं एक दूसरे के, भाई आज मिलो इसको मिलो। कल ऐसी फाइलें हमने तकरीबन 10 फाइलें इनके जितने भी डिपार्टमेंट है सारी डिपार्टमेंट में दिए हैं, जो इसके अंदर लिखा है जो रूल्स है प्रावधान है, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं। पहले हर्ष संघवी साहब अपना गृह मंत्री ने भी बोला था भाई एक अपना एसपी साहब को डिटेल किया था कि इस फाइल को आप पढ़ो और अच्छी तरह से इसको देखो और फिर मेरे को बताओ, लेकिन उन लोगों ने भी बस कोई अभी तक मिले नहीं है और हमारे को भी कुछ मिले नहीं। और हम उस 10 दिन बाद उधर गए तो बोला अभी मैं मिला नहीं हूँ, उसके बाद भी वो बोला मंडे को मिले, मंडे को भी नहीं मिले और वो किसी को मिलना नहीं चाहते। और हमारा मुद्दा क्या है क्या नहीं हमारे को पता नहीं चल रहा अभी। और एक बात ये है, अभी हम उधर बैठने के लिए गए तो बोला आपको अगर धरना करना है तो आप जाके छावनी में बैठो, इधर मत बैठो। तो उनका मतलब ये है कहीं उनका ये ध्यान हो रहा है कि आपको नहीं देना, अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, सरकार की मंशा नहीं है कि देने के लिए, जो हमारा है वो हम मांग रहे, हम किसी से सरकार से भीख नहीं मांग रहे। जो हमारा ये हक है उस हक का हम बोल रहे हैं इसका सही तरीके से चुस्त तरीके से पालन करें। बस यही हम सरकार से विनती करते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए, जो हमारी जो वैकेंसी है वो हमारे में से लिया जाए, जो एक्स सर्विसमैन है उसी में से, जो हमारा जितना भी क्राइटेरिया है हमारे में करो ना कंपटीशन। अगर उनको करना ही है, अगर आज एक 20 साल का लड़का के साथ अगर 40 साल का जो फौजी की कंपटीशन कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा ना। उस समय का एजुकेशन अलग था, इस समय का एजुकेशन अलग है। तो सरकार को सोचना चाहिए और अधिकारी को पता नहीं चल रहा है कि भाई अभी जो एजुकेशन है वो बराबर ही उस समय का एजुकेशन कैसे कर पाएगा। तो हम सरकार से विनती करते हैं कि आपका जो हमारा जो ये पॉइंट है इसको जल्दी से जल्दी हमारे को न्याय दो और हमारा जो ये पॉइंट जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इधर बैठे हैं। और अगर हम अभी आगे और भी कार्रवाई करने वाले हैं, अभी हम इंतजार कर रहे हैं कोई आए, लेकिन अभी हमारे पास सरकार की तरफ से कोई नहीं है। सरकार को हमारे को देने में या तो माजी सैनिक के प्रति कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। उधर मोदी जी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मोदी जी का हम सम्मान करते हैं, वो देश के बड़ा प्रधान है और वो हमारे माजी सैनिक के साथ में हर दीपावली मनाते हैं। लेकिन और जहाँ भी जाते हुए फौज के बीच में अभी जो पहलगाम हमला हुआ उसमें पूरे भारत में जो तिरंगा यात्रा निकली उसमें हम भी शामिल हुए थे और हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आवेदन देने गए थे। हम निवृत्त है फिर भी बोला था कि भाई अगर देश को ज़रूरत है तो हम जाने के लिए तैयार है और राज्यों को भी कहीं ज़रूरत है तो हम तैयार है। अगर हम अपना फ़र्ज निभा रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं निभा रही अपना फ़र्ज? क्यों उनको नहीं दिख रहे? माजी सैनिक इधर बैठे हैं, ये 4 दिन के फुटपाथ के ऊपर सो रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए सरकार को। हमारे को शर्म आती है इधर सोने के लिए, और जो महिलाओं के साथ में हमारे साथ जो बैठे हैं हमारे खुद को शर्म आ रहा है कि हम माजी सैनिक के देश के माजी सैनिक होते हुए भी जो हमारा ये हाल है तो बाकी नागरिकों का क्या हाल होगा। तो हम सरकार से विनती करते हैं कि हमारा जो ये हाल है उसका जल्दी से जल्दी निराकरण लाए और 10% जो हमारी मांग है वो पूरी करे। जय हिंद, भारत माता की जय। तो दोस्तों ये सैनिक है कि जो जवानी में जाते हैं और बुढ़ापे में आते हैं और पूरे जो अपना समय जीवन का जो है देश के लिए दे देते हैं और ये उम्मीद से रिटायरमेंट लेते हैं क्योंकि सरकार जो है उनके साथ में खड़ी है। लेकिन इनका जो डिमांड है और सरकार जो इनका जो डिमांड को पहुंच नहीं पा रहे, जो भी समस्या है, लेकिन इसकी वजह से ये लोग निराश हो गए हैं और आज ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। बने रहे PNG न्यूज़ के साथ में।